नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो व्लॉग जीवाश्म उद्यान अर्थात आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर का ये आकलवुड फॉसिल पार्क जहाँ पर 18 करोड़ साल पहले के लकड़ियों के अवशेष यानी इतने साल पुराने यहाँ पर जो वुड थे उसके फॉसिल्स आज भी स्थित हैं और उन्हें देखा जा सकता है। तो पार्क के अंदर तो हम चलेंगे और देखेंगे वर्तमान में कैसी स्थिति में उन्हें संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गेट के सामने सर्दियों और गर्मियों में इस पार्क को खुला रहने का टाइम टेबल है। हालांकि मेरे जाने से पहले गेट बंद था, दरवाजा, और ये मेन जो एंट्री डोर है इसके अंदर जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर था, वो पर्यटन के लिए ही आया था, तो ये गेट खोलते हैं तो इनकी जैसे गाड़ी जाती है तो गाड़ी जाने के बाद हम भी इसमें प्रवेश करते हैं। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि एक जो यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी रहती है जो 10 रुपए का टिकट लेता है, और 10 रुपए के टिकट लेने के बाद हम पार्क में विजिट कर सकते हैं। मैं बाइक लेकर गया हूं, अंदर जा रहा हूं तो बहुत आगे हम जाने के बाद ये पानी भरा हुआ कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें नीलगाय, खरगोश और अन्य कई प्रकार के यहाँ पर जानवर थे। परंतु मैं अप्रैल के महीने में दोपहर में चिलचिलाती धूप में गया था तो मुझे कोई किसी भी प्रकार का वन्य जानवर, एक नीलगाय, ये देख सकते हैं नीलगाय तो दिखाई दी, और एक और जानवर दिखाई दिया था जो आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वुड के अवशेष हैं, फॉसिल्स के जो अवशेष हैं, वो इस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किए गए हैं जाल बनाकर, और जाल में सुरक्षित किया गया है। ऊपर पहाड़ी पर एक इस तरीके की ये छतरी बनाई गई है। लेकिन यहाँ प्रत्येक जो वुड फॉसिल्स के जो अवशेष हैं उनको नंबरिंग दी गई है। तो टोटल यहाँ पर 25 प्रकार के जो जीवाश्म हैं, लकड़ियों के जो अवशेष हैं कई करोड़ों साल पहले के, वो इस तरीके से इस जाल में नंबरिंग देकर सुरक्षित किए गए हैं। ये टोटल यहाँ पर इस तरीके से ये 13 नंबर का देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ये जो है वुड के जो अवशेष दिखाए गए हैं। देखिए जाल से हम झांक कर देखते हैं तो ये बिल्कुल हमारे को एक पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। बहुत नजदीक से जब मैं देख रहा हूं इनको तो केवल और केवल पत्थर का टुकड़ा हमें दिखाई देता है। यहाँ से भी हमें ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि ये वुड है, यानी लकड़ी या किसी पेड़ का अवशेष है, पेड़ की तने का अवशेष है, ऐसा नहीं लगता है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है, कहना है कि ये पेड़ का अवशेष है और ये करोड़ों साल पहले का है। ये यहाँ पर जो है जुरासिक काल के प्रारंभिक चरण में ही इनके अवशेषों की को बताया गया है, इनका काल बताया गया है जो 18 करोड़ साल पहले के हैं। संभवतः ये डायनासोर युग के हैं, जिस समय यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और समुद्र में ही ये जीवाश्म थे जो जिन्हें आज संजोकर यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए एक और वुड का ही ये अवशेष हम देख सकते हैं, वुड फॉसिल्स हम देख सकते हैं, जिसको इस तरीके से सुरक्षित किया गया है। तो ये जाल बनाकर, यानी कि कोई यहाँ पर जाने वाला जो पर्यटक है उन्हें छू ना सके या फिर यहाँ से उठाकर लेकर न जा सके, इसके लिए इस तरीके से जाल बनाकर इन्हें पैक कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टेंट सेट लगाकर भी उसे सुरक्षित किया गया है। तो ये पर्यटन के लिए और विज्ञान के छात्रों के लिए या फिर वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही दिलचस्प ये पार्क हो सकता है, जिसमें बहुत सारी उनको खोज करने के विषय मिल सकते हैं। तो ये पूरा जो वुड फॉसिल्स पार्क है लगभग 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है
और ये जो है जैसलमेर शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसे हम दो नामों से जानते हैं, फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स आकलवुड फॉसिल्स पार्क, मतलब आकल तो गांव का नाम है और इस आकल गांव के पास बना हुआ ये वुड फॉसिल्स पार्क है, इसीलिए इसका नाम आकल फॉसिल्स पार्क। देखिए यहाँ पर एक ये जानवर है, वो गोडाउन है संभवतः, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। ये कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है, धूप है, धूप में इस तरीके से छुपकर यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। ये दो जानवर सटाकर इस तरीके से बैठे हुए हैं, जिनकी लंबी गर्दन है और अपनी गर्दन छुपाकर इस तरीके की जो सूखी घास है इसमें बैठे हुए हैं। इनको देखकर तो एक बार मैं भी डर गया था कि यार ये अचानक से ये क्या जानवर है जो यहाँ पर बैठा है, कहीं हमला न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये खुद डर के मारे छुपकर इस तरीके के हालात में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैं आ चुका हूँ, ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी के ऊपर इस तरीके के ये बैठने की व्यवस्था की गई है और ऊपर इस तरीके का ये गोल गुम्बद नुमा बनाया गया है, जो संभवतः पानी यहाँ पर एक प्रकार की जो है घास होती है और उसका ये बनाया गया है और उसमें नीचे बैठने के लिए इस तरीके की जो है सीटिंग की व्यवस्था की गई है। ये दो तरफ है और कुछ इस तरीके के यहाँ पर रास्ता है, मतलब दो पहाड़ियों के ऊपर इस तरीके की ये जो है बैठने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ से हम चलेंगे वापस दरवाजे की ओर और दरवाजे की तरफ से जाकर हम देखेंगे आकलवुड का एक यहाँ पर जो है संग्रहालय भी बना हुआ है। संग्रहालय में क्या कुछ खास है उसके अंदर भी हम जाकर देखेंगे। तो इस तरीके का ये देखिए, दूसरे जो मार्ग से मैं आ रहा हूँ अंदर से ही, अंदर दूर दूर तक एक दो पर्यटक ही मुझे दिखाई दिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में बहुत कम लोग आते हैं। और ये मरुस्थल है और यहाँ पर जो है गर्मी बहुत तेज रहती है, इसके चलते पर्यटक जो है सर्दियों में ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके का ये जीवाश्म पार्क के अंदर संग्रहालय है, जिसमें कुछ खास मुझे दिखा नहीं, लेकिन ये अवशेष और इनके बारे में छोटी पर्चियां और यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस तरीके की पेंटिंग के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से ये डेजर्ट हो गया है, लेकिन पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। तो एक छोटा सा ये संग्रहालय, ये पूरा जैसलमेर का आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जिसमें इस तरीके का वो जानवर था जो बैठा हुआ था, हमने देखा। तो ये पूरा जो व्लॉग है आकलवुड फॉसिल्स पार्क का आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।